देखो, ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें जो पेंडुलम है ना, वो हमारा मोशन कर रहा है, फिजिकल पेंडुलम है ये यहाँ पे एंगुलर एसएचएम कर रहा है। तो यहाँ पे जो बीटा है वो अल्फा से बड़ा है, यानी कि जो राइट वाला एम्पलीट्यूड है वो लेफ्ट वाले से बड़ा है। और कोलिजन हो रही है जो वॉल के साथ, वो इलास्टिक कोलिजन हो रही है, परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि जितनी वेलोसिटी से जाके टकराएगा उतनी वेलोसिटी से वापस आ जाएगा। अब हमें पता है बीटा बड़ा है अल्फा छोटा है, तो ऑब्वियसली कोलिजन होने वाले हैं यहाँ पे। तो टाइम पीरियड हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है ऑसिलेशंस का। तो देखो, इसमें एक सिंपल सी चीज है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं, ये ऑसिलेशंस हो, नॉर्मली जो हमारा पेंडुलम होता है वही ऑसिलेशन है। तो हाफ जो ऑसिलेशन है उसका टाइम पीरियड तो वही रहने वाला है। इसको सपोज मैं T1 मान लेता हूँ। और ये जो दूसरा जो ऑसिलेशन है, इसका टाइम पीरियड हम क्या मान लेते हैं, T2 मान लेते हैं। तो जो टोटल टाइम पीरियड हमारे पास आने वाला है, दिस इज T1 प्लस T2। अब T1 तो हमें पता है क्योंकि हाफ ऑसिलेशन है। टोटल टाइम पीरियड क्या होता है हमारे पास, 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G होता है। तो इस वाले पोर्शन का टाइम पीरियड तो सिंपली हमारे पास पाई अंडर रूट L अपॉन G होने वाला है। हमें केवल T2 टाइम और निकालना है। अब T2 टाइम के लिए हम क्या करेंगे, मीन पोजीशन से अल्फा तक, यानी कि यहां तक मैं इक्वेशन अप्लाई करने वाला हूं डिस्प्लेसमेंट वाली, कि भाई ये हमारा मीन पोजीशन है और ये अल्फा तक जा रहा है। तो यहां से लेके यहां तक जाने में टाइम कितना ले रहा है, उस टाइम को डबल कर दूंगा, T2 आ जाएगा हमारे पास। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है थीटा बराबर थीटा नोट साइन ओमेगा टी। ऐसे इसको लिखा जा सकता है। थीटा क्या है, यहाँ पे किसी भी जनरल टाइम टी पे एम्पलीट्यूड होता है। तो देखो, यहाँ पे टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम, टोटल टाइम हमने T2 लिया है जाने का और आने का, क्योंकि टाइम पीरियड में दोनों टाइम कैलकुलेट होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या हो जाएगा, T2/2। तो ये हो जाएगा थीटा। एंगल कितना है यहाँ पे, अल्फा। और थीटा नोट क्या होता है, एम्पलीट्यूड। तो टोटल एम्पलीट्यूड हमें क्वेश्चन में बीटा दिया हुआ है, क्योंकि जो राइट साइड वाला जो ऑसिलेशन हो रहा है वो एम्पलीट्यूड को बता रहा है। तो टोटल एम्पलीट्यूड यहाँ पे बीटा है साइन ओमेगा, और टाइम यहाँ से यहाँ तक कितना लगा हमारा, T2/2। तो हमें T2 ही निकालना है बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ से हम सीधा रख देते हैं, बीटा को उधर ले जाते हैं। तो साइन ओमेगा T2/2 इजक्वल्स टू बीटा बाई अल्फा। यहाँ पे ये सॉरी अल्फा बाई बीटा आने वाला है। अल्फा कम होगा, बीटा ज्यादा होगा। तो ओमेगा T2/2 इजक्वल्स टू हो जाएगा साइन इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा। तो यहाँ से T2 की वैल्यू सीधी हमारे पास आ जाएगी 2/ओमेगा साइन इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा। अब देखो 2/ओमेगा है, तो हमारे पास T बराबर होता है 2 पाई/ओमेगा, जब नॉर्मल कंडीशंस होती है, जब कोई वाल वगैरह ना हो सिंपल पेंडुलम के लिए। तो ओमेगा की वैल्यू सीधे किसके बराबर हो जाती है, 2 पाई/T। तो ओमेगा यहाँ से हो जाएगा 2 पाई T, यानी कि कंप्लीट टाइम पीरियड। तो वो होता है 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। तो 2 पाई से 2 पाई, और वैसे भी हमें पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी अंडर रूट G/L होती है। तो यहाँ से इसको रख देंगे, तो T2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 अंडर रूट L अपॉन G। ओमेगा नीचे है, ऊपर जाएगा तो ये L ऊपर चला जाएगा, G नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा। तो देखो, हमें T1 पता है और हमें क्या पता चल गया, T2 भी पता चल गया, यानी कि लेफ्ट वाला जो ऑसिलेशन उसका टाइम पीरियड पता चल गया। तो टोटल टाइम पीरियड हो जाएगा T1 प्लस T2, यानी कि पाई अंडर रूट L अपॉन G प्लस 2 अंडर रूट L अपॉन G साइन इनवर्स अल्फा बाई बीटा। चाहो तो यहाँ से अंडर रूट L अपॉन G को कॉमन निकाल सकते हो। तो पाई प्लस 2 साइन इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा। तो दिस इज फाइनल टाइम पीरियड ऑफ दीज ऑसिलेशंस। तो ये हम इस प्रकार से यहाँ पे टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। बस मेन कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि हमें ये वाली इक्वेशन का यूज करना था, ठीक है, क्योंकि हमें टाइम चाहिए था यहाँ से यहाँ तक का, जर्नल टाइम चाहिए था किसी भी जर्नल पोजीशन पर। ठीक है, थैंक यू।